दी बोर्डिंग डायरी मानवा एपिसोड 3 में तुम्हारा स्वागत है जनता। नाउ बिना बकचोदी के शुरू करते हैं रीकैप के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन कैरेक्टर है जुनवू। सेकंड ऑफ ऑल ये रहता है अपने दोस्त की फैमिली के साथ और उस फैमिली में है दोस्त की बहुत ही सुंदर माँ। एंड इसके बाद आती है बहन नंबर 1, बहन नंबर 2, देन फाइनली आता है हमारे प्रोटैगनिस्ट का दोस्त। भाई इससे लंड आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। खैर लास्टली हमने देखा था जुनूक आंटी जी के सलून में बाल कटवाने गया था और बाल कटवाते हुए जो हरकतें इसने करी है ना भाई साहब नहीं बता सकता मैं। वेल एंड ऑफ द वीडियो हमने देखा था आंटी जी कुछ तो कर रही थी खोपचे में। ऑफ कोर्स ये चीजें देख के जुनूक की फट जाती है। दैट्स व्हाई ये बंदा आधी रात को घर जाता है। बेसिकली ब्रो का प्लान ये था कि आंटी जी सो गई होगी तो मुझे फेस ही नहीं करना पड़ेगा किसी को भी। बट जैसे ये बंदा छुपते छुपाते अपने रूम में पहुंचा तभी हमें पता लगता है कि आंटी जी इसी के रूम में बैठी हुई है। अब मैं वीडियो के शुरू में ही तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा भाई, लाइक कर दो बस वीडियो। खैर बैक टू द मानवा। आंटी जी बोलती है जुनू हमें बात करनी होगी और ये सुन के जुनू की बुरे वाली फट जाती है। दैट्स व्हाई ये बंदा अपना बहुत दिमाग चलाता है और घुटनों में बैठ जाता है। सीरियसली भाई ये बंदा बोलता है आंटी जी आप इतनी खूबसूरत हो कि मुझे पता ही नहीं लगा मैं उस टाइम कर क्या रहा हूँ। एंड आंटी भी लाइक अबे तू क्या बात कर रहा है, मैं कुछ और बात करने आया हूँ, लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। देन ब्रो भी लाइक अरे आंटी जी क्या बोल रहे हो, जो हरकतें मैंने अपनी एल्बो से करी थी आप उसी चक्कर में बात करने आए हो ना मुझसे। देन आंटी जी भी लाइक अरे क्या बोल रहे हो, तो मैंने कुछ नहीं समझ आ रहा। वेल अब हमें तो समझ आ ही रहा है कि आंटी जी एल्बो वाली बात को लेकर कुछ भी कहने नहीं आई है। बट जुनवू इस जाटू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई ये बंदा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आंटी जी की दूसरी बेटी घर पर आ चुकी है। और क्या नाम था इसका, सियोन नाम था। ओ बाय द वे ये दूसरी नहीं पहली बेटी है, सबसे बड़ी बेटी यही है आंटी जी की। खैर आगे हम देखते हैं जुनू की फट जाती है सियोन की आवाज सुन के और इसी वजह से आंटी जी भी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि बेटा बाद में बात करेंगे। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आंटी जी जुनू के रूम से बाहर आ जाती है और उन्हें बाहर आते हुए सियोन देख लेती है। दैट्स व्हाई सियोन पूछते कि इसके रूम में करने क्या गए थे। देन आंटी जी भी लाइक कि मुझे बात करनी थी इससे, दैट्स व्हाई मैं गई थी इसके रूम में। एंड सीरियसली एक सेकंड के लिए सियोन भी लाइक कि हाँ इसे ढंग से बात करो, ये साला बाथरूम में कुंडी लगा के नहीं बैठता। बट एंड ऑफ द डे सियोन को इन सब चीजों से मतलब नहीं है एंड शी भी लाइक कि यार जो करना है करो बट मुझे खाने के लिए तो भूख लग रही है। वेल आगे हम देखते हैं सियोन अपने रूम में जाने लगती है बट सडनली इसे रियलाइज होता है कि आधी रात को कौन सी बात करनी थी इन लोगों को। खैर एनीवेज इसके बाद हमें सीधा रात को 12:15 का सीन दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं जुनू को। बेसिकली ये बंदा अपने रूम में घुसता है बट देखता है कि आंटी जी इसके रूम में है और आंटी जी ने सीरियसली इतने कम कपड़े पहने कि मैं तुम्हें ढंग से पैनल भी नहीं दिखा सकता। खैर नोटिस करने वाली चीज ये कि आंटी जी जुनू को डोमिनेट करती है। ऑफकोर्स जुनू की भी फटती है इन सब चीजों से बट ब्रो करेगा भी क्या, लाइक मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। खैर आगे हम देखते हैं इस चूते की आंखें खुलती हैं, बेंचोदिया सपना देख रहा था। एनीवेज अब हमें पता लगता है कि इसके नुन्नू ने गोली मार दी किसी को और अब ये बंदा अपने नुन्नू के किए गए हादसे को मिटाने के लिए वॉशरूम आ जाता है। सीरियसली ये बंदा आधी रात को अपना पजामा धो रहा है एंड नोटिस करने वाली बात यह कि ये नंगा ही बाथरूम में आया है। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सियोन को। बेसिकली इस बंदी को नींद नहीं आ रही, दैट्स व्हाई ये पानी पीने के लिए उठी है और वहीं दूसरी तरफ जुनू का पजामा भी धुल के साफ हो चुका है। बट सडनली इस बंदे को रियलाइज होता है अरे यार मैं साथ में एक्स्ट्रा पजामा लाया था। अब सीरियसली ये बंदा सिर पकड़ के बैठा है भोसड़ी के। खैर आगे ये बंदा बोलता है माँ जिदा इतनी रात को कौन देखने वाला है मुझे। अब सीरियसली ये बंदा इसी नंगी अवस्था में अपने रूम में जाने का ट्राई करता है बट बंदा तभी नोटिस करता है कि अरे फ्रिज का डोर खुला हुआ है। अब जुनू को लगता है कि ये युंगचुन का काम है बट एनीवेज जुनू को अपनी तरफ से गेट बंद करने के लिए आगे बढ़ता है और इसके बाद हमें देखती है सियोन। भाई लौड़े लग गए बुरे वाले। अब काइंड ऑफ सियोन जुनू को देखती है नंगा अगेन बट उससे भी बुरी चीज तब होती है जब जुनू का पप्पू खड़ा होता है सियोन को देख के और इसी वजह से सियोन को काफी गुस्सा आता है। दैट्स व्हाई जुनू को अपने पप्पू को कवर करता हुआ कहता है कि ये प्रॉपर्ली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। खैर आगे हम देखते हैं सियोन यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ऑफकोर्स जुनू रोकने का ट्राई करता है बट वो नहीं रुकती। देन सीन चेंज होता है और हम सीधा सियोन का बेडरूम देखते हैं। अब काइंड ऑफ जो भी इसके साथ हुआ है फीलिंग तो इसे भी आई है। दैट्स व्हाई ये बंदी बोलती है अरे बहनचोद मैं क्या सोच रही हूँ। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुनू पे और इस बंदे की बुरी वाली फटी पड़ी है। अब देखा जाए तो सेम चीज 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है। दैट्स व्हाई प्रो भी लाइक कि अब तक तो सारी चीजें सियोन ने जाके आंटी जी को बता दी होंगी। तो देखा जाए इज्जत इसी में मैं घर शराफत से खाली कर दूं इससे पहले वो मेरी गांड पे लात मार के मुझे बाहर निकाले। खैर इसके बाद हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रोबेबली जुनू स्कूल जा रहा है बट ये बंदा बोलता है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं है बिकॉज जो लास्ट नाइट हरकतें हुई है ना। वेल जुनू ये सारी चीजें मैं बता ही रहा था बट तभी इसके पीछे युंगचुन आ जाता है साला चूतिया। खैर आगे इनके बीच में बातें छाते होती हैं और जुनू पूछता है कि तू लास्ट नाइट घर पे क्यों नहीं आया। देन युंगचुन हमें बताता है कि मैं बिजी था अपने कुछ जरूरी काम में। तो अच्छे दोस्त की तरह जुनू पूछता है क्या जरूरी काम और रिप्लाई में युंगचुन कुछ ये हरकतें करता है ना वो कोई चूतिया भी समझ जाएगा कि ये पूरी रात क्या कर रहा था। खैर अब जुनू यहाँ से जाने लगता है बट युंगचुन इसे रोक के अपनी रासलीला की कहानियां सुनाने लगता है। लाइक सीरियसली ये बंदा जुनू की गांड जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और तुम हरकतें तो देख ही सकते हो इस चूतिये की। खैर आगे हम देखते हैं जुनू किसे बोलता है कि मेरी बात सुन युंगचुन मैं बोर्डिंग बंद करना चाहता हूँ। बोर्डिंग का सिंपल मतलब में भी यही होगा कि ये जिनके साथ रह रहा है तो ये उनके साथ रहना नहीं चाहता अब आगे।
ऑफ कोर्स यूंगचुन पूछता है कि क्यों भाई ऐसी क्या बीमारी पड़ गई। तो जुनूक को याद आती है इसकी करी हुई हरकतें, पहले आंटी जी के साथ फिर उनकी बेटी के साथ। बट ब्रो सेड यार मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ कोर्स यूंगचुन इसे बोलता है कि जो भी तेरी प्रॉब्लम्स हैं हम साथ में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। बट जुनूक बोलता है अभी मैं क्लासेस के लिए लेट हो रहा हूँ तो बाद में बात करेंगे। देन इसके बाद सीन चेंज होता है और जुनूक मन में बोलता है कि यार उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा है। और यूंगचुन तो काफी सैड भी है ये सुनकर कि मैं उनके साथ रहना छोड़ रहा हूँ। बट इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा एक्चुअली चलते चलते आंटी जी के सलून में आ चुका है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आंटी जी से बात करने ही आता है। बट ये बंदा देखता है कि आंटी जी तो सो रही है बहुत ही क्यूट वे में। अरे कौन है भाई, लड़की चाहिए भाई, आंटी चाहिए ऐसी। खैर आगे हम देखते हैं जुनूक आंटी जी के पास जाता है एंड ब्रो सेड मैम मैम मैम। बट आंटी जी घंटा नहीं सुनती और तभी आंटी जी का वो कपड़ा जो वो अपने ऊपर रख के सोई थी वो नीचे गिर जाता है। देखो अब जुनूक है अच्छा बच्चा, दैट्स व्हाई ये बंदा कपड़ा उठाने के लिए नीचे झुकता है एंड कुछ तो देख ही लेता है। बट ब्रो भी लाइक नहीं वो सब चीजें नहीं सोचनी है। खैर आगे ये बंदा वही कपड़ा आंटी जी के पैरों के ऊपर रखने का ट्राई करता है। बट तभी आंटी जी की आंखें खुल जाती है। लो लग गए बहनचोद, ये वही वाला हिसाब है, कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। बट बहनचोद जो भी है आंटी जी क्यूट बहुत है यार। कौन है यार इसका आर्टिस्ट कौन है? हाँ इसके ऑथर वगैरह का नाम मिल चुका है मुझे एंड आर्टिस्ट का भी नाम मिल चुका है। एनीवेज जो भी है काम बहुत बढ़िया करा है इन लोगों ने एंड मैं इन फ्यूचर इनकी और भी मानवस कवर करूंगा। खैर बैक टू द बोर्डिंग डायरी। आंटी जी से पूछती है जुनू तू अभी क्या कर रहा था एंड जुनू भी ऑलमोस्ट रोते हुए बोलता है कि कर तो कुछ अच्छा काम ही रहा था बट किस्मत में ही लोड़े लिखे हैं। एनीवेज आंटी जी बोलती है छोड़ यार इन चीजों को, तू यहाँ पे करने क्या है ये बता। एंड ब्रो सेड कि मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। वेल आंटी जी ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं भी तुझे कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं पहले नहीं बता पाई थी। देन ये सुनकर जुनू की फटती है एंड ब्रो सेड कि चलो फिर आप बताना शुरू करो। वेल आगे हम देखते हैं आंटी जी थोड़ा और ब्लश करती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। एंड भाई ये सुनकर जुनू की और गंदे वाली फटती है। बट शी सेड कि देख जो मैं तुझे बताने वाली हूँ मे भी वो सुनकर तुझे थोड़ा अजीब लगे बट मैं तुझे ये चीज इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं तेरे पर ट्रस्ट करती हूँ। देन ये सुनकर जुनू की और फटती है बट ये बंदा खुश भी होता है। खैर आगे आंटी जी अपने इतने खूबसूरत होठों से कुछ बोलने ही वाली होती है बट तभी एंट्री हो जाती है एक चूतिए की। बेसिकली भाई ये बंदा आंटी जी का कस्टमर है और हेयर कट लेने के लिए आया है। बेंचो में पिछले 1 मिनट से सस्पेंस बिल्ड कर रहा हूँ बट इस बंदे ने पूरे सस्पेंस की मां चोट के रख दी। खैर आगे हम देखते हैं कि आंटी जी ऑफ कोर्स पहले कस्टमर को ट्रीट करती है और जुनूक वहां से जाने लगता है। बट तभी आंटी जी जुनूक का कान में आके बोलते हैं कि जो बात करनी है हम वो रात को करेंगे। भाई इतनी क्लोज ये बंदी आके बोल रही है ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं पंप हो चुका हूँ भाई पूरा। खैर आगे हम देखते हैं ये सब बोल के आंटी जी अपने काम में लग जाती है। देन इसके बाद हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है एंड सीरियसली ये बंदा अब भी आंटी जी के चक्करों में खोया पड़ा है। भाई इसको कोई पैंटी नोट ला के दे दो, एटलीस्ट इसका काम तो थोड़ा सरल हो जाए। खैर इसके बाद हम देखते हैं ये बंदा आंटी जी के बारे में सोच ही रहा होता है बट तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आंटी जी घर में आ चुकी हैं। देन सीन चेंज होता है जुनूक पे और इस बंदे को पता लग चुका है कि आंटी जी घर पे आ चुकी हैं। दैट्स व्हाई बंदा बोलता है कि मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। एंड इसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है आंटी जी पर। हम देखते हैं कि आंटी जी सीढ़ियां चढ़ के सीधा इसी के रूम में आ रही है और वहीं दूसरी ओर जुनूक की भी फटी पड़ी है बुरे वाली। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि आंटी जी घर आते ही सीधा जुनूक से बात करने आई। भाई ये है बंदी, भाई सीरियसली ऐसी लॉयल बंदी के साथ रिश्ता बनाओ, मतलब ना क्या बोलूं यार अब मैं। एनीवेज आंटी जी से बहुत ही क्यूट वे में बोलती है कि जुनूक अगर तेरे पास टाइम है तो हम थोड़ी सी बात कर लें। देन जुनूक भी लाइक हाँ जी ठीक है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग कंफर्टेबली बैठ चुके हैं एंड आंटी जी जुनूक से पूछती है बाय द वे तू दोपहर को मेरी शॉप पे क्या करने आया था, तुझे भी कुछ पूछना था, बताना था मुझे कुछ। देन जुनूक बोलता है दैट्स नॉट अ बिग डील, आप बताओ पहले क्या बता रहे हो। वेल आगे हम देखते हैं आंटी जी जुनूक के पैर पे हाथ रखती है। अब जो लोग प्ले बॉय है उन्हें नहीं समझ आएगी ये चीज बट इंट्रोवर्ट के लिए बहुत बड़ी चीज है कि एक लेडी ने हाथ रखा है सीरियसली। खैर आगे हम देखते हैं आंटी जी काइंड ऑफ ऐसे फेवर वगैरह की रिक्वेस्ट करती है और जुनूक मन में बोलते हैं कि आंटी जी को मुझसे फेवर चाहिए। ओह बाय द वे तुम पोजीशनिंग देख लो इस समय क्या हुई पड़ी है। एनीवेज आगे आंटी जी बोलती है देख टेंशन लेने वाली बात है भी और नहीं भी बट मुझे सीरियसली तेरी बहुत जरूरत है, दैट्स व्हाई मैं तुझसे पूछ रही हूँ। भाई साहब जुनूक की भी फटी पड़ी है इस टाइम। एनीवेज आगे आंटी जी अपने इतने सुरीले होठों से बोलती है भाई सीरियसली अपने कान में से गन निकालो ढंग से सुनना। लाइक आंटी जी इसे बोलती है क्या तू मुझे अपना नुन्नू दिखा सकता है। माँ की ये क्या हो गया भाई, कसम से मेरे पास फेस कैम नहीं है वरना मेरे बहुत ही क्रेजी रिएक्शन है इस टाइम। खैर एनीवेज हम देखते हैं कि जुनू की गंदे वाली फट गई है ये सुन के बट तब भी आंटी जी से कन्विंस करने की कोशिश करती है और ब्लश करती कुछ बोलने वाली होती है बट तभी जुनू आंटी जी को पकड़ लेता है और ये बंदा आंटी जी को बोलता है दैट्स इनफ, प्लीज इससे आगे कुछ भी मत बोलो। लाइक मुझे पता है कि आप बहुत अकेले फील करते हो बट एटलीस्ट हमारे बीच में ये सब नहीं हो सकता। और इसके आगे ये बंदा खड़ा होता है बहुत जोरों से चिल्लाता है और यहाँ से भाग जाता है। भाई सीरियसली ये बंदा
घर छोड़ के ही भाग जाता है और आंटी जी भी जस्ट इसे खिड़की से देखती हुई रह जाती है। नाउ मेरे पे परफेक्ट टाइम है वीडियो एंड करने का, बट मैं करूंगा नहीं बिकॉज ऑल ऑफ यू मैं ये वीडियो थोड़ी सी और लंबी कर रहा हूँ। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्ट्रीट कार्ड वगैरह का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं जुनू को और ये बंदा यहाँ पे बैठा ड्रिंक वगैरह कर रहा है एंड ऑल्सो ये बंदा सारी गलती यूंगचुन की निकालता है और बोलता है कि अगर तू हर टाइम घर से बाहर जाता तो ये प्रॉब्लम्स कभी होती ही नहीं। बेसिकली अब इसी वजह से जुनू यूंगचुन को फोन मिलाता है। देन सीन चेंज होता है यूंगचुन पे और बेंचों मजे इसी के साला हर रात नई लड़की के साथ ही होता है और अपने इस कार्यक्रम की वजह से ये जुनू का फोन भी नहीं उठाता। ऑफ कोर्स जुनू को इन्हीं वजहों की वजह से गुस्सा भी आता है बट ब्रो कुछ कर नहीं सकता। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि जुनू काफी डीप थिंकिंग में चला जाता है और ये बंदा बोलता है कि आंटी जी ने मेरे को शुरू से ही बहुत अच्छे से ट्रीट करा है एंड मुझे उनके बारे में कुछ गलत सोचना भी नहीं चाहिए। बट दूसरी ओर मैं देखूं तो वो कितना लोनली फील कर रही होंगी, तो क्या हो क्या जाएगा अगर मैं उन पे छोटा सा फेवर कर दूं तो। भाई साहब जुनू ने पूरा प्लान बना लिया यूंगचुन की मां छोड़ने का। खैर दैट्स व्हाई ये बंदा खुद को ही मोटिवेट करता है और बोलता है कि कुछ नहीं होगा अगर मैं छोटा सा फेवर उन पे कर दूंगा तो। दैट्स व्हाई हम देखते हैं ये बंदा बिल कटवाता है और घर वापस जाने लगता है और बोलता है कि मैं उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा और इतना बोल के ये बंदा सड़क पे गिर भी जाता है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये बंदा घर पे पहुंच चुका है और इसके बाद ये बंदा छुपते छुपाते घर के अंदर घुसता है। देन ब्रोसेड क्या वो अपने रूम में या फिर आज भी सोफे पे लेटी पड़ी है। देन ये बंदा इधर उधर नजर घुमाता है और इसे दिखती है आंटी जी जो सोफे पे लेटी पड़ी है। देन ये बंदा आंटी जी के पास जाता है और बोलते है कि मैंने काफी ज्यादा सोचा और अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूँ कि मैं आप पे फेवर करूंगा। दैट्स व्हाई ये बंदा अपनी पैंट उतार के यहाँ पे नंगा हो जाता है। देन ये बंदा आंटी जी को उठाता है और बोलता है आंटी जी उठो देखो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। देन इसके बाद ये बंदा आंटी जी से चद्दर हटा देता है बट तभी हमें पता लगता है कि ये आंटी जी नहीं आंटी जी की बेटी सियोन है। भाई साहब यहाँ सियोन उठना शुरू करती है और वहाँ जुनू की गांड पटना शुरू होती है। खैर आगे सियोन चिल्लाती बोलती है बेंच अब क्या तकलीफ है तुझे सोने भी नहीं देगा क्या। अब मैं तुम्हें पैनल नहीं दिखा सकता बट सियोन भाई के नुनू से टकरा जाती है। मे बी मैं ड्रॉ वगैरह करके तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करूं बट इस टाइम जुनू की इतनी बुरी वाली फटती है लाइक जितनी इसने दारू पी सारी उतर जाती है और भाई ये बंदा बेशर्मों की तरह आगे से हंसकर दिखाता है। दैट्स व्हाई सियोन इसे बहुत ही गंदे वाला थप्पड़ मारती है। देन चमाटा मार के सियोन तो अपने रूम में चली जाती है एंड भाई देखने से तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है भाई इस बंदी को। खैर इसके बाद हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जुनू रात में टट्टे खुजलाता हुआ ही सो गया। वेल जोक्स पार्ट ये बंदा उठता है एंड ब्रो सेड की रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक करी थी मैंने। अब लास्ट नाइट के हिसाब से इसे कुछ याद आता है। देन इस बंदे को रियलाइज होता है कि इसने रात में क्या हरकत करी थी सियोन के साथ। दैट्स व्हाई ये बंदा अपना सिर दीवार में मारने लगता है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेरी प्यारी आंटी जी ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी कर रही है। देन यहाँ पे एंट्री होती है जुनू की और ये बंदा बहुत ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है आंटी जी को एंड आंटी जी भी लाइक ओ जुनू बेटा गुड मॉर्निंग। वेल अब इनकी बातों के बीच एंट्री होती है सियोन की। ऑफ कोर्स सियोन को देख के जुनू की गंदे वाली फटती है बट ये बंदा फिर भी ट्राई करता है सियोन को एटलीस्ट हेलो करने का बट सियोन इसे बहुत ही गंदे वाला इग्नोर मार के चली जाती है। पर आंटी जी सियोन को बोलती है कि काम पे जाने से पहले एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करके जा बट सियोन बोलती है मुझे भूख नहीं है जरा सी भी ऑल्सो मेरा स्टमक अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। देन ये बोल के सियोन गेट पटक के चली जाती है एंड जुनू को पता है कि ताना तो उसी को मारा गया है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि आंटी जी बहुत ही सुंदर मुंदर बन के बैठी है। दैट्स व्हाई जुनू थोड़ा सा ब्लश करता है और बोलते हैं कि पहले मैं आंटी से एम्बैरेस फील करता था और अब सियोन से भी वही हाल है। बट तभी हम देखते हैं कि आंटी जी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने रात को कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर दिया तुझे। देन जुनू भी माफी मांगता है और बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है बट टू बी ऑनेस्ट मैं वो सब आपके साथ नहीं कर सकता बिकॉज मेरे सामने आपकी बेटी और बेटे का चेहरा आता है। देन आंटी जी बोलती है अच्छा तेरे लिए इतना एम्बैरिस है मेरे से वैक्स कराना एंड ब्रो भी लाइक क्या वैक्स। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में पहले कहा था कि कुछ चीजें आगे जाके ऐसे खुलेंगी कि हमें समझ भी नहीं आने वाली। लाइक जो चीज हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो चीज वैसी नहीं होने वाली। एनीवेज अब जुनूक को भी ये सब चीजें समझ आ गई कि आंटी उससे कौन से फेवर की बात कर रही है। दैट्स व्हाई जुनूक बोलता है अरे यार ये सारी चीज तो मुझसे पहले क्लियर करनी चाहिए थी, मुझे इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें सुन के आंटी जी बहुत खुश होती है और बोलती है तो क्या हम कर सकते हैं। देन ब्रो सेड अरे हाँ यार बिल्कुल हम कर सकते हैं एंड फिर आंटी बोलती है ठीक है फिर अभी करते हैं। ऑफ कोर्स ये सुन के जुनूक की फट जाती है एंड ब्रो भी लाइक क्या अभी। वेल देखा जाए तो जुनूक मना तो करना चाहता था बट आंटी जी को इतना खुश देख के ये बंदा मना नहीं कर पाता और बोल देता है कि ठीक है अभी करते हैं। एनीवेज आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आंटी जी मर्दों के नुन्नू की वैक्सिंग सीख के क्या करेगी। लाइक कहीं ये बंदी अपने सलून में ये सब फैसिलिटी तो प्रोवाइड नहीं करने वाली। बेंचो इसका सलून कहाँ है यार, मुझे जाना पड़ेगा। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग जुनूक के रूम में आ चुके हैं और आंटी जी अपनी वैक्सीन का सामान लेके आ जाती है एंड ऑफ कोर्स जुनूक की अब भी बुरे वाली फटी पड़ी है। वेल इसके आगे हम देखते हैं आंटी जी के कहने पे जुनूक स्टार्ट होता है और अपने कपड़े वगैरह उतार देता है एंड आई होप सो कि तुम समझो कि मैं ये सारी चीजें ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट एनीवेज हम देखते हैं कि आंटी जी जुनूक की वैक्सीन करना शुरू होती है। ऑफ कोर्स अब किसी लेडी का हाथ लगा दैट्स व्हाई भाई पंप होता है एंड भाई का नुन्नू भी, बट भाई खुद को कंट्रोल करता है और आंटी जी सिचुएशन को। एनीवेज इसके बाद हम देखते हैं कि माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। लाइक सीरियसली अब जुनू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जुनू आंटी जी की मारने की तैयारी
तैयारी कर लेता है एंड ऑफ कोर्स आंटी जी से बहुत मना करती है, बट देखा जाए तो ये सब आंटी जी की गलती ही है। दैट्स व्हाई जो इसके आगे होता है वो ना मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ ना इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकता हूँ, बट मैं खुद देख सकता हूँ। एनीवेज इनका ये सब चल ही रहा होता है, बट तभी इन्हें गेट खुलने की आवाज आती है। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं आंटी जी की छोटी बेटी मिन को। भाई साहब ये बंदी घर में एंटर हो चुकी है एंड बाय द वे शी लुक्स वेरी वेरी हॉट। खैर आगे हम देखते हैं मिन अपनी मॉम को ढूंढना शुरू करती है, बट वी ऑल्सो नो इसकी मॉम कर क्या रही है। एनीवेज इसके आगे हम देखते हैं मिन आंटी जी को उनके रूम में भी ढूंढती है, बट वहां पे ऑफकोर्स कोई भी नहीं है। दैट्स व्हाई ये ऐसा जस्ट चेक करती है कि जुनू घर पे है या वो भी घर से बाहर है। बेसिकली ये जुनू के रूम में जाने लगती है एंड वी ऑल्सो नो कि जुनू के रूम में क्या चल रहा है। वेल जैसे ये डोर तक पहुंचती है, बट तभी से याद आता है कि जुनू ने इसे कहा था कि वो लेट आएगा घर पे वापस, और इसी वजह से ये बंदी बिना चेक करे वापस जाने लगती है। बट तभी इसे कुछ साउंड आती है। दैट्स व्हाई ये बंदी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है क्या हम दोनों घर में अकेले हैं, एंड इसी वजह से ये बंदी बहुत खुश होती है, जुनू के रूम में जाने लगती है दोबारा। देखो मैंने ये मानवा ज्यादा आगे तक नहीं पढ़ी है, बट इन फ्यूचर मिन का और जुनू का डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होने वाला है। खैर बैक टू द मानवा, हम देखते हैं कि मिन डोर खोल के जुनू के रूम में जाने लगती है, बट तभी इसके पीछे आ जाती है इसकी मॉम। अब इसके आगे जो भी होगा वो तो मैं अगले पार्ट में पता लगेगा। एनीवेज जनता आज की ये वाली वीडियो बस इतनी थी और मेरी फट चुके रिकॉर्डिंग करते हुए, बट अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।